अभी तक का सबसे मुश्किल केस आपने कौन सा फेस किया है? काफ़ी केसेस हैं, डिफरेंट हैं। क्रिमिनल में ऑब्वियसली कुछ ऐसे होते हैं जो टफ चैलेंजिंग केसेस होते हैं। ठीक है सिविल में मैं आपको एक ना छोटा सा बताता हूँ, इंसिडेंट बताता हूँ जी। जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आज तक एक तकलीफ दह इंसिडेंट है। ओके। और मैं अक्सर सोचता हूँ तो जो कहते हैं ना, इन रियलिटी रोंगटे खड़े हो फ्लैशबैक आ जाते जाती हैं, है दिमाग रोंगटे में। खड़े हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। वो केस ऐसे था कि मैं ना कराची गया हुआ था कुछ केसेस के सिलसिलों में जी 10-15 दिन के लिए। सो व्हेन आई केम बैक, मैं वापस आया कराची से काफ़ी दिन बाद, तो ऑफिस ऑब्वियसली माय ऑफिस वाज अनअटेंडेड क्योंकि ऑब्वियसली माय टीममेट्स वर देयर बट आई वाज नॉट देयर। तो मैं वापस आया तो मैं अपने ऑफिस में बैठा जिस टाइम, सो मेरा क्लर्क आया मेरे पास। मुझे ये कहता है, सर एक ना औरत है, वो ना 3-4 दिन से ठीक है। आ रही है और वो ना पूछ रही है कि मैंने अंदर वकील साहब से मिलना। तो कहता है कि सर मैंने उसको कहा कि वकील साहब नहीं है, तो आज फिर आई है, वो ना बाहर वेटिंग रूम में बैठी हुई है, तो आपसे मिलना है उसने। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने अब एकदम सोचा कि यार वकालत में ना वॉक इन क्लाइंट्स नहीं होते, ये आपके ताल्लुकात पे क्लाइंट मिलता है। बहुत रेयर होता है कि वॉक इन क्लाइंट, अगर आपका ऑफिस ऐसी लोकेशन पे है तो वॉक इन क्लाइंट्स इर्द गिर्द से आ जाते हैं, अगर आपका ही सिर्फ ऑफिस है। ऑब्वियसली अगर और आपके लॉयर्स जो हैं, वकीला साहबान हैं, उनके और ऑफिसेज हैं तो कम चांसेस होते हैं वॉक इन क्लाइंट्स की। खैर आई वाज शॉक्ड, बट मैंने कहा यार भेज दो, जो भी है मैं देखता हूँ। वो मेरे पास खातून अंदर आ गई। ओके। शी वॉज अ रीजनेबल लेडी और बड़ी एज की थी, एजेड थी। ओके। सो मेरे पास आके बैठी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। वो रोना शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताएं क्या इशू है आपका, खैर है, आप रो रही हैं, ठीक है ठीक है। देयर मस्ट बी एन इशू। तो मुझे रो के ना, तो ये बात मैं मतलब बताते हुए भी मुझे बड़ा एक होता है, लेकिन उस औरत ने ना काफ़ी देर रोने के बाद क्या बताया? अपना जो दुपट्टा है ना वो उतार के तो उसने मेरी तरफ रख दिया आगे। ओके। मैं ज़रा घबरा गया, इसमें होता है। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं, मुझे आप बताएं इशू क्या है। हाँ। तो वो मुझे कहती हैं कि उन्होंने हाथ जोड़ा और मुझे कहती हैं कि मेरे 3 बेटे हैं और 2 मेरी बेटी हैं, ठीक है। 5 मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर की डेथ हो गई है। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे पास जितनी जायदाद थी, इन्होंने सारी जायदाद मेरे से लेके, मेरे पास यकीन करें अब 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं है, मुझे धक्के दे के मेरे बेटों ने घर से बाहर निकाला है। वेरी हार्ट ब्रेकिंग, वेरी सैड। तो आप कुछ ऐसा कर दें जिससे मेरे लिए ना थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। ठीक है। मैं इस टाइम बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ। ओके ओके। ना मेरा शौहर जिंदा है, ना मेरी औलाद मुझे रख रही है, ना बेटियों की शादियाँ हुई हुई हैं। मैं 3 दिन से आ रही हूँ क्योंकि मैं नीचे जहाँ से दुकान पे आती हूँ शॉप ग्रॉसरी करने, ठीक है मार्ट है नीचे, तो उन्होंने मुझे, वो मेरे जानने वाले हैं जी। उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर आप चली जाएं, वकील साहब हैं, तो आप ना उनसे जाकर डिस्कस करें। सो मसला ये है कि पता नहीं उस औरत का ये क्यों एक रुझान था, शी वॉज नॉट इवन ट्रस्टिंग ऑन कोर्ट्स। वो मुझे कहती मुझे एतबार नहीं है, मैंने काम नहीं कराना। मैंने उसका ये चीज़ थोड़ी चेंज करने की कोशिश तो की। मैंने उसको कहा कि देखें आप ये बात क्यों कर रही हैं, अदालतें अदलियाँ हैं, जज साहिबान हैं, मैं ऑब्वियसली कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं करूँगा जो पता नहीं आपका ये क्यों अब रुझान है, लोगों का रुझान है, ठीक है। लेकिन आपने आज तक कभी हैव यू बीन इनटू अ लिटिगेशन? सो शी सेड नो, मेरा कभी केस नहीं। मैंने कहा आपने सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, आप आए, आप प्रोसीजर अडॉप्ट करें, तो कुछ देखें। बहरहाल हमने उनका एक केस फाइल किया। केस फाइल करके हमने उनको, तो उनके जो जायदाद थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उनकी, हमने उनके लिए केस किया कि इनको जो है कब्ज़ा किया हुआ है वापस दिलाई जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके अंदर कामयाब हुए, बिल्कुल हुई। उसके जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जिस पे कब्ज़ा किया था उसके बच्चों ने, अच्छा। हमने वो प्रॉपर्टी उसको कही। आज वो माशाल्लाह रेंट ले रही हैं उसके और हमें अक्सर मिल जाती हैं। इसी तरह एक और केस है,
मेरे एक जानने वाले हैं, उसके वालिद साहब हैं और उसके ताया हैं। बस ताया जो थोड़े रिच हैं, आपको पता है अमीर गरीब का इस मुल्क में जो है वो कभी ऐसा क्यों है? बस अमीर और गरीब का एक गैप रहेगा हमारे कंट्री में, पता नहीं ख़त्म क्यों नहीं होता, आई डोंट नो। बट वो मेरे जानने वाले हैं, उनका एक उनके ताया हैं और वालिद साहब हैं। तो जो मेरा जानने वाला, उसकी जो दादी है, उनकी एक प्रॉपर्टी थी, प्लॉट था। अच्छा, तो उसके ताया ने कहा जी क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो जी मेरा प्लॉट है। मतलब अब सब बच्चों में इसका बंटवारा होगा, जितने बेटे हैं बेटी हैं सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हमारा लॉ कहता है। होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। जो हमारा लॉ है और इसमें बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डिफरेंट ऑब्वियसली है, इसमें कुछ लोग जो है वो हिबा कर जाते हैं जाते हुए, बट इसमें जो है ज़्यादा जो एक क्वांटिटी है वो बेटों की होती है और बेटियों की जो है वो हाफ होती है इसमें। तो ये है कि अब जो मेरा वो जानने वाला था, उसका जो हमने किया, तो हमने सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पार्टीशन फाइल किया। ठीक है। क्योंकि जी उसके ताया जो थे वो कह रहे थे जी मेरा प्लॉट है, कागज रख के मैं बैठा हूँ, ना ही मैंने आपको लेने देना है, ना मैंने रखना है। ये ऐसे ही पड़ा रहेगा हमेशा। ठीक है। तो बाकी जो बहन भाई थे उनको ज़रूरत थी, प्लॉट भी खासा कीमती था, काफ़ी करोड़ों में उसकी वैल्यू थी। तो खैर हमने केस किया। तो इस तरह से है, केसेस हैं, करने पड़ते हैं फिर लोगों को ताकि इंसाफ मिले। तो फिर डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें चलती रहती हैं। इब्राहिम साहब, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि सिविल लिटिगेशन के काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं, तो इन केसेस को हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रॉपर तरीके से जब लोगों को ये पता लगेगा ना कि इनके आउटकम्स क्या हैं जी, तो पता नहीं हमारे मुल्क में ना लोगों को, मैंने जो वकालत करके नोटिस किया, हमारे मुल्क में ना लोगों को इस चीज़ का डर नहीं है। अक्सर लोग होते हैं जिनके साथ हो रही होती है ना, वो अक्सर दूसरी पार्टी को कह रहे होते हैं, ओपोनेंट जो, अच्छा मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ बताता चलूँ जो मैं मिस कर जानी थी। जी जरूर। आपको पता है आधे से ज़्यादा केसेस किसके दरमियान होते हैं? आप गैस करें। नहीं। इट्स बिटवीन किन्स। बहन भाई। ओके। बहन भाई, कजन। एक्चुअली कोई बहन भाई है नहीं तो मुझे पता नहीं है। बाप बेटा, जैसे मैंने अभी एक स्टोरी, माँ और बेटा, इट्स बिटवीन किन्स। क्यों? बहुत ज्यादा ही केसेस देखे जा रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ 90% ही गैर लोग। अब आपका क्या कर सकते हैं, रिकवरी ठीक है, लेकिन जायदाद के मसले आपको पता है 99% इट्स बिटवीन किन्स, बहन भाइयों में। मैं तो फिर बहुत बहन है। मैं मतलब एक आपको इसमें पॉइंट बताता चलूं कि मतलब इसमें जो बहनें हैं वो कहेंगी जी भाई को क्यों मिल रहा है हिस्सा, हमने लेना है। वो माँ बाप को कहेंगी हमें हिस्सा दें। ठीक है। मैं ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ, मतलब ये सच है, क्योंकि ये सच है कि बहन जाके माँ बाप को कहेगी हमें क्यों नहीं हिस्सा मिला, हमें हिस्सा दें। और आधे से ज्यादा जो है वो उनके शौहर हजरात पीछे होते हैं कि हमारा जो है वो बीच की बात हमें जो है हिस्सा, तुम जाओ हिस्सा लेके आओ। तो वो लड़ती हैं फिर ये भी रहती है जो बेटे हैं वो बहनों के कब्जे, हिस्सों पे कब्जे करने पे बैठे हैं। तो इट्स बिटवीन किन्स। माँ बाप जब तक उनका, अल्लाह हमेशा सबके माँ बाप का साया सलामत रखे, बट जब वो सलामत नहीं होते उनके सर पे साया माँ बाप का, तो फिर आपस में क्या होता है, एट द एंड लड़ मार रहे होते हैं बहन भाई सारे जायदाद के पीछे। ऐसे भी मैंने सुने हैं किस्से कि बाप मर रहा है, बिल्कुल आखिरी मौके पे है, तो औलाद जो है वो स्टैम्प पेपर ले जाके बिल्कुल एक जो बाप है जो बिल्कुल कुछ ही टाइम है खुद अंगूठा पकड़ के अंगूठा लगवा लेंगे। जायदाद के पीछे लोग इस तरह करें। तो इसको कम जो करने का है, वो आपका जो क्वेश्चन है उसमें यही है कि लोगों को जब इसका सही आउटकम पता लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भी सजाएं हैं, एट द एंड लोगों में डर ही नहीं है। लोगों को जब बताया जाता है हम कोर्ट में देखेंगे, हम करेंगे केस, वो कहते हैं जा ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? ये चीज़ गलत है। ये बात जो लोग कहते हैं ना, हाँ ठीक है जाओ, उनको पता है कि यार ठीक है कोर्ट में देख लेंगे, हम झूठ सच कर लेंगे, हम झूठ बोल देंगे जाके, हमें कौन सा किसी ने पूछना है। लोग अब कोर्ट में तो अदलिया में, मतलब अब जब अदालतों में लोग पेश होते हैं तो उनसे ओथ लिया जाता है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, अगर मैं कुछ झूठ बोलूँ तो मेरा अल्लाह मेरे से नाराज हो। ये बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इसको मजाक समझ रहे हैं और लोग ये ओथ दे के झूठ बोल रहे होते हैं। हमें पता होता है कि यार इसने ओथ दिया, झूठ बोल रहा है। ओह माय गॉड।
और काफ़ी लोग कहते हैं वकील साहबान कराते हैं, तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं। तो लोगों को जब इस चीज़ के अंदर प्रॉपर गाइडेंस पता लगे ना कि यार ये लोगों का हक मारना जो है, इस पे सजाएं कैसी हैं, ठीक है, प्लस कोशिश चल रही है फास्ट लिटिगेशन की, फास्ट जो है वो चीज़ें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं, मॉडल कोर्ट्स का इनकाद किया गया, ठीक है, तो काम जल्दी करने की मजीद जो है इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में होप फॉर द बेस्ट की कोशिश की जाएगी। और इस चीज़ को जितना कम से कम, देखिए क्राइम तो हर जगह होता है ना, तो हर तरह का बंदा है, क्राइम तो होता रहेगा, ठीक है, बट ये है कि हमें इस चीज़ से लोगों को सीखना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, और बस अच्छाई से चलते रहना चाहिए। अभी आज तो हमने सिविल लिटिगेशन को हमने कवर किया है, इसके ऊपर हमने बात की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है। इसमें बेसिकली देखें ना, डेफामेशन है, साइबर लॉज हैं, साइबर क्राइम का है, डेफामेशन एक बहुत बड़ा आजकल बना हुआ है, डिफेम लोगों को किया जाता है, फिर ऑब्वियसली वो कोर्ट में जाते हैं। हाँ। आजकल हर बंदे को है, सोशल मीडिया का दौर है, तो डिफेम करना आपको पता है आसान है। एक पोस्ट लगाई, लाख लोगों ने देख लिया, अगले बंदे का तो कारोबार बैठ गया। तो डेफामेशन है, प्लस इसके अंदर जो है काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं, साइबर क्राइम है, फिर हम क्रिमिनल की काफ़ी चीज़ें हैं, मर्डर है, फिर ऑर्डर 37 है इसके अंदर, वो तो खैर सिविल में आता है। तो फर्दर आगे जब इंशाल्लाह फर्दर प्रोग्राम्स होंगे, जो कि मुझे बताया गया है कि अब एवरी वीकेंड, तो इंशाल्लाह मैं अपनी जो लॉ फर्म है पूरा पैनल लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। वी विल ट्राई कि हम 2 से 3 लॉयर्स हों जो डिफरेंट अपनी ओपिनियंस का इजहार करें, और इंशाल्लाह टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर पब्लिक। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच इब्राहिम। यू वेलकम।